गुरुग्राम के 14 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं और पुलिस कमिश्नर ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। गौर करने वाली बात है कि गृह मंत्री अनिल विज ने कार्रवाई के आदेश दिए हुए हैं और सभी सस्पेंड पुलिसकर्मी जांच अधिकारी हैं। जांच पूरी नहीं करने पर, लापरवाही बरतने पर यह पूरा मामला अंजाम दिया गया। 372 पुलिसकर्मियों की लिस्ट यहां पर गृह मंत्री ने दी थी और इसी के तहत अब तमाम जिलावार जो आंकड़ा है वो भी सामने आया है और इस तरह से जो कॉपियां सामने आ रही हैं निलंबित करने की, वो भी सामने आई हैं। और आकाश खुराना हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आकाश, बड़ी खबर सामने आई है, 14 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। कमिश्नर ने इसको लेकर ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। क्या कुछ इससे जुड़ी और जानकारी? और जिस तरह से पहले भी कहा गया था कि तमाम वो पुलिसकर्मी हैं, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं जो दरअसल जांच पूरी नहीं कर रहे थे, लापरवाही बरत रहे थे कहीं ना कहीं जांच करने में। जी बिल्कुल रितेश, गृह मंत्री अनिल विज ने 372 पुलिस कर्मियों की लिस्ट जो है वो डीजीपी को सौंपी थी और वहीं ये ऐसे पुलिस कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ जो है लापरवाही और अनियमितताएं जो है बरतने का आरोप था। ऐसे में लोगों को जो है परेशानी उठानी पड़ रही थी। और वहीं बात करें इन 372 जो पुलिसकर्मी थे हरियाणा प्रदेश से, इसमें से गुरुग्राम से 60 पुलिस कर्मचारी थे और वहीं आज गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने ये आदेश जो है जारी किए हैं। 14 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। बाकी जो बचे पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ जो है जांच की तलवार अभी भी जांच चल रही है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जांच की तलवार जो है उन पर लटकी हुई है। तो ऐसे में जो ये पुलिस कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं, इसमें से 3 जो है वो सब इंस्पेक्टर हैं, 1 पीएसआई है और वहीं 10 जो पुलिस कर्मचारी हैं वो एएसआई हैं। और ऐसे में जिन थानों में ये पुलिस कर्मचारी जो है वो तैनात थे, उन आज जब गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने ये आदेश जारी किए तो उसके बाद ही डीसीपी और वहीं जो थाने के कंसर्न एसएचओ हैं उनको ये आदेश दिए और तुरंत प्रभाव से इनको सस्पेंड किया गया। जी आकाश, इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिए जाने के बाद किस तरह की सुर्खियां हैं, किस तरह की चर्चाएं हैं पूरी पुलिस महकमे में? जी बिल्कुल, साफ तौर पे जिस तरीके से देखा जाता है कि लोगों की परेशानी जो है वो सामने आती है, कोई उनका जो मामला है जब वो पुलिस थाने में जाते हैं, कहीं ना कहीं किस तरीके का बर्ताव उनके साथ जो है किया जाता है। तो ऐसे में और जो केस हैं जब जो आम लोग हैं वो रजिस्टर कराने जाते हैं, कहीं ना कहीं लंबे समय से जो केस चल रहे थे, कहीं ना कहीं लापरवाही जो है ये जांच अधिकारी कर रहे थे। तो ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई जो है वो हुई है और इसकी लगातार शिकायत जो है गृह मंत्री अनिल विज के पास पहुंच रही थी। तो ऐसे में 372 पुलिस कर्मचारी जो पूरे हरियाणा प्रदेश से थे उनकी लिस्ट जो है गृह मंत्री अनिल विज ने डीजीपी को आकाश, सौंपी। जिस तरह से आपने बताया कि अभी और भी पुलिस कर्मचारी ऐसे हैं जो गुरुग्राम से संबंधित हैं और उनके खिलाफ जो जांच की तलवार है वो लटकी हुई है, क्या ये संख्या बढ़ सकती है जिन्हें सस्पेंड किया गया है जांच के साथ साथ? और जो कार्रवाई की गई है इसका कितना प्रभाव पड़ेगा उन जांच अधिकारियों पर, उन मामलों में जिनमें जांच लटकी हुई थी? जी बिल्कुल, साफ तौर पे जिस तरीके से अब ये 14 पुलिसकर्मी जो आज सस्पेंड किए गए हैं, हालांकि गुरुग्राम से 60 पुलिस कर्मचारी थे और ऐसे में 14 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड करने के बाद जो बाकी के जो पुलिस कर्मचारी हैं उन पर भी जांच जो है वो चल रही है। और ऐसे में अगर उनके खिलाफ भी जिस तरीके से लापरवाही बरतने का या अनियमितताएं जो है वो उन्होंने बरती हैं, अगर वो पाई जाती है तो उनको भी, उनके खिलाफ भी जो है सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जिस तरीके से 14 पुलिसकर्मी आज सस्पेंड किए तो ऐसे हो सकता है कि जिस तरीके से उनके खिलाफ भी लापरवाही पाई तो उनको भी सस्पेंड किया जाएगा। तो वहीं साफ तौर पे पुलिस महकमे हालांकि चर्चा जो है वो चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से लापरवाही बरतने का आरोप लगातार जो है जनता परेशान होती है, जिस तरीके से पुलिस थानों में जाती है चक्कर काट के, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सबक जो है जरूर पुलिस कर्मचारियों को वो जरूर इससे मिलेगा। जी आकाश, एक सवाल और, जिस तरह से पहले सूची सौंपी गई, डीजीपी को कहा गया कि तमाम इन लापरवाह पुलिस कर्मचारियों के निलंबन के आदेश, सस्पेंशन के आदेश उन्हें अपनी टेबल पर चाहिए, और जिस तरह से वायरलेस भी किया गृह मंत्री अनिल विज ने तमाम जिलों के पुलिस आयुक्तों को, उसके बाद अब कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गुरुग्राम के साथ साथ और कौन कौन से जिलों में इस तरह की कार्रवाई अभी तक अमल में लाई गई है?
जी बिल्कुल, पूरे प्रदेश से 372 पुलिस कर्मचारियों की ये लिस्ट दी गई थी और ऐसे में डीजीपी ने अलग अलग जिलों के जहां पर एसपी हैं वहां पे ये लिस्ट जो है वो भेजी थी और गुरुग्राम में पुलिस कमिश्नर को ये लिस्ट भेजी थी। तो वहीं गुरुग्राम की बात करें तो 60 पुलिस कर्मचारी ऐसे थे जिनके ऊपर ये लापरवाही के आरोप थे, काम ना करने के आरोप थे और ये सभी जो पुलिस कर्मचारी थे ये जांच अधिकारी थे और इनके खिलाफ आज पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने ये आदेश जारी किए और 14 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया। वहीं जो बाकी पुलिस कर्मचारी जो रह गए हैं उनके खिलाफ भी जांच जो है वो चल रही है और ऐसे में गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा का भी यही कहना है कि जल्द उनके खिलाफ जिस तरीके से जांच चल रही है और उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और वहीं आज 14 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया और ऐसे में कहीं ना कहीं अब एक जरूर सबक जो है पुलिस कर्मचारियों आकाश, लोग को इस कार्रवाई को किस तरह से देख रहे हैं? आम जनता पर इस कार्रवाई का क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि उन्हें सीधा राब्ता इन पुलिस कर्मचारियों से होता है, जांच नहीं हो पाती, तो ऐसे में लोग परेशान होते हैं और जब लोग परेशान होते हैं तो शिकायत गृह मंत्री तक पहुंची थी, अब कार्रवाई हो रही है। लोग इस पूरी कार्रवाई को लेकर किस तरह से देख रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन आ रहा है? जी बिल्कुल, साफ तौर पे गृह मंत्री अनिल विज द्वारा जो है खुला दरबार जो है वो भी लगाया जाता है। तो ऐसे में तमाम शिकायतें जो हैं गृह मंत्री अनिल विज के पास पहुंच रही थी। पुलिस कर्मचारियों पर जो है लापरवाही के आरोप के जो है उन पर आरोप लग रहे थे और ऐसे में खुले दरबार में गृह मंत्री अनिल विज के पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ आम जनता जो है शिकायत लेकर पहुंचती थी। तो कहीं ना कहीं कुछ के खिलाफ तुरंत जो है कार्रवाई कई बार हमने भी देखा है कि गृह मंत्री अनिल विज ने की है, लेकिन ये एक लिस्ट जो 372 पुलिस कर्मचारियों को डीजीपी को सौंपी गई थी, ये कार्रवाई जो है आज जिस तरीके से हुई है तो कहीं ना कहीं जो आने वाला समय होगा उम्मीद है कि इस तरीके की कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से आम जनता जो है वो एक उम्मीद लेके जो है पुलिस के पास जाती है कि उनकी जो है पुलिस सुनेगी, कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है करेगी। लेकिन जिस तरीके से आम जनता जो है वो परेशान हो रही थी तो कहीं ना कहीं ऐसे में ये कार्रवाई जो है अब की गई है और कहीं ना कहीं सबक जरूर आने वाले समय में जो है पुलिस कर्मचारियों को मिलेगा। और साथ ही साथ आम जनता की अगर बात करें तो आम जनता भी लगातार गृह मंत्री अनिल विज के पास जो है अपनी शिकायत लेकर जाती थी, लेकिन हालांकि जिस तरीके से आज ये कार्रवाई हुई है कहीं ना कहीं जरूर सबक जो है वो आने वाले समय में मिलेगा पुलिस के। बिल्कुल आकाश, कहीं ना कहीं मामला बेहद गंभीर था। 3000 से भी ज्यादा ये मामले पेंडिंग पड़े हुए थे इन तमाम 372 पुलिस कर्मचारियों के पास जो जांच अधिकारी थे इन मामलों में, लेकिन रिमाइंडर के बावजूद भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी कार्रवाई के बाद क्या जो लापरवाहियां बढ़ती जा रही थी उसमें कोई बदलाव आएगा? क्या अब काम और तेज गति से होगा? क्या जो लापरवाही और जांच मामले अटके हुए थे उनमें तेजी आएगी? और लोग इसे किस तरह से देखते हैं, सबसे बड़ा सवाल यह भी रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि खास तौर पर गुरुग्राम और फरीदाबाद के साथ यमुनानगर, अंबाला, करनाल, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर अधिकांश इनकी संख्या है इन जांच अधिकारियों की। आपको बता दें गुरुग्राम में 60, फरीदाबाद में 32, पंचकुला में 10, अंबाला में 30, इसी प्रकार यमुनानगर की बात करें 57, करनाल में 31, पानीपत, हिसार, सिरसा में 66 आईओ ऐसे हैं। अरे आपको बता दें जींद में 24 हैं, रोहतक में 31, सोनीपत में 9 आईओ इस सूची में शामिल थे। बहरहाल आपको बता दें कि गुरुग्राम से यह सूची सामने आई है जहां पर पुलिस कमिश्नर ने इनके सस्पेंशन के जो आदेश हैं वो दरअसल जारी कर दिए हैं। 3000 से भी ज्यादा मामले पेंडिंग पड़े हुए थे और इन मामलों में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा था। जब लोगों द्वारा लगातार इस तरह की शिकायतें गृह मंत्री अनिल विज को की गई हैं, उसके बाद गृह मंत्री अनिल विज ने सख्त कार्रवाई अमल में लाई, लिखित आदेश दिए। वायरलेस पर सभी जिला आयुक्तों को कहा गया, कमिश्नरों को कहा गया और उसके बाद अब यह पूरा मामला इस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।